एक बड़ा सेलिब्रिटी है जिसमें वो उन्होंने मुंबई की बुराई की है। तो ये जो गाना बना है ये उनको जवाब दिया है मैंने। अकाउंट तो मेरे सस्पेंड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्कूल बनाया था जिसमें मैं गाड़ी में बैठ के भौसला वो इलॉन मस्क वाली भौसला में बैठ के मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूं जिससे देशभक्ति मैं साबित करा करूंगा। मैं लोगों को डराऊंगा, दूसरे देशों के टेररिस्ट को खत्म कर दूंगा भौसला में बैठ के, गालियां देके। और ऐसा उन्होंने स्कूल रचा जिसमें कई लोगों ने पढ़ा, लिखे कई लोग, और सोशल मीडिया पे गन मचाया। जिनकी हम तो जियल चाहे खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी हम युवा लाचारी में। डिवाइड एंड रूल पहले अंग्रेजों ने किया, फिर पॉलिटिशियंस ने, और अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। किसी ना किसी को तो जवाब देने का था ना, और जवाब देने में पहला भाव खड़ा रहता। इतना अच्छा मैसेज जो कि मनोज वाजपेयी के माध्यम से, जो कि उम्दा एक्टर है, बिहार से मुंबई में आके उन्होंने अपना करियर तो बनाया ही, पर इरफान खान की तरह दिलों में भी जगह बनाई अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, अपनी एक्टिंग के टैलेंट की वजह से। उन्होंने एक रैप गाया फिलहाल अभी हाल ही में बम्बई में काबा। अनुभव सिन्हा ने उसको बनाया गाने को, और डॉक्टर सागर ने उसको लिखा। और क्या लिखा, और कितनी बढ़िया, इतनी सिंपल बात जो कि जिसमें बहुत दम है उस बात में। उसको कहा, बात वो है कि जो माइग्रेंट होते हैं, जो छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने देखकर बड़े बड़े शहरों में आते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बंगाल हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह सपना देख के इंसान जाता है अपना करियर बनाने। कभी वो आता है बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर बनाने, कभी आईटी सेक्टर में जॉब करने। और कैसे सपने पूरे कम होते हैं, पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, खौफ ज़्यादा आ जाता है, परेशानियां मुश्किलें ज़्यादा आ जाती हैं, भीड़ भड़ाका ज़्यादा लगता है, सुकून कम मिलता है। कुछ बच्चे तो ड्रग्स में फंस जाते हैं, नशे में फंस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी दूभर बना लेते हैं, और जैसे ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही एप्ट कहता हूँ मैं लिरिक्स हैं। महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना, घड़ी घड़ी पर डांटे लोगवा ढंग से केहू बतावे ना। और बिल्कुल भोजपुरी स्टाइल, और भोजपुरी आई थिंक लैंग्वेज या भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, वो भी अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी के द्वारा। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए था, इस चीज़ को समझना चाहिए था कि क्या मज़ेदार बात है। और इसका कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, लोग कुछ भी पॉलिटिक्स निकालें, और इस गाने में कोई पॉलिटिक्स इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि शुरू में ही इसमें बताया गया कि बम्बई हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेटाफॉर। और ऑब्वियसली कोई भी बंदा जो एजुकेटेड होगा या जो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा कि इट्स अ रिजेम्बलेंस, बम्बई इज रिजेम्बलेंस टू द मेट्रो सिटीज, एंड दैट्स इट। पर आई डोंट नो व्हाट हु इज गाइडिंग दिस गाय। विकास फाटक भाई साहब ने सोचा कि इस गाने को यूज करेंगे, 100 किलो की चेनें पहनेंगे, आधे अधूरे कपड़े पहन के लड़कियों को नचाएंगे और उनके साथ नाचेंगे, और एक रैप गाएंगे जिसमें वो बादशाह और रफ्तार को भी पुकारेंगे एक तरह से वॉर बैटल के लिए कि भाई अब तो मैं मनोज वाजपेयी के साथ कर रहा हूं, इससे तो मैं जीत जाऊंगा, अब आगे मैं तुम्हें पुकारूंगा। अच्छा भाई, एक कटिंग लाना फटाफट, फुल रफ्तार में आना भाई रैप बैटल के लिए, बिकॉज यही तो चलता है ना। अब मेरा अकाउंट तो बंद हो गया है, अकाउंट तो मेरे सस्पेंड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्कूल बनाया था जिसमें मैं गाड़ी में बैठ के भौसला वो इलॉन मस्क वाली भौसला में बैठ के मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूं जिससे देशभक्ति मैं साबित करा करूंगा। मैं लोगों को डराऊंगा, दूसरे देशों के टेररिस्ट को खत्म कर दूंगा भौसला में बैठ के, गालियां देके। और ऐसा उन्होंने स्कूल रचा जिसमें कई लोगों ने पढ़ा, लिखे कई लोग, और सोशल मीडिया पे गन मचाया। वो और बात है कि उस कार का तो एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो भाई साहब ने इसमें अंग्रेजों की तरह बिल्कुल डिवाइड एंड रूल कर दिया। इसको बिहारी वर्सेस मराठी मानुस बना दिया, इसको बिहार वर्सेस महाराष्ट्र बना दिया। एक बड़ा सेलिब्रिटी है जिसने मुंबई के ऊपर कुछ गाना बनाया, एक सॉन्ग बनाया जिसमें वो उन्होंने मुंबई की बुराई की है। तो ये जो गाना बना है ये उनको जवाब दिया है मैंने। एक चीज बिल्कुल नहीं समझ में आई कि जब आप नाम विकास अपने आगे हिंदुस्तानी लगाते हैं तो आपसे तो ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। आप ही हिंदुस्तान के अंदर डिवीजन कर रहे हैं, एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो डिवाइड एंड रूल मत करिए।
ये लोग अंग्रेज है ना, वो करके चले गए हैं। बहुत हैं ऐसे लोग जो मराठी, बिहारी, मद्रासी, बंगाली करके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान। यार किसी से समझ लेते गाने का मतलब क्या है। आप कह रहे हो कि भाई मनोज बाजपेयी की गाने का जवाब है। कैसा जवाब है? आई थॉट आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज कोई इंसान जब एक किसी सिटी में आता है, इंडिया में रहने वाला ही सिटीजन अगर दिल्ली से मुंबई जाता है, बिहार से मुंबई जाता है, मुंबई से कोई दिल्ली आता है, पुणे जाता है, सब अपना करियर बनाने, अपने सपने पूरे करने जाते हैं। और इंडिया का हर एक नागरिक अगर अपने सपने पूरे करता है पर वहाँ उसको सुकून नहीं मिलता और वो सोचता है कि भाई काश मैं वापस ही चला जाता, काश अपनी ज़िंदगी सिंप्लिसिटी के साथ ही जी लेता, ये कहाँ आ गया मैं। तो इस बात में कोई गलत चीज़ नहीं है। इसमें बात में स्टेट वर्सेस स्टेट निकालना बहुत तुच्छ चीज़ है, आपको शोभा नहीं देती। आई एम श्योर कई आप लोग इस बात को समझेंगे। क्या आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं? मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि लाइफ को हमने बेकार में यूं बेवजह ही कॉम्प्लिकेट कर दिया? क्या आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा तो था कि बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े सपने देखे, पर बाद में ये पता चला कि खुशी पैसे में नहीं, फेम में नहीं है। खुशी तो सीधी सादी जिंदगी जीने में है। खुशी 5 स्टार के होटल के खाने में नहीं, माँ के हाथ की दाल रोटी में है। मिल्क शेक में नहीं, गाय भैंस के दूध में ही है। बर्गर में नहीं, पिज्जा में नहीं, खेतों के जामुन तोड़ के उसको खाने में ही है। खुशी बड़ी बड़ी कारों में नहीं, साइकिल में है। चॉकलेट फज केक में नहीं, मीठी सी जलेबी में है। इतनी प्यारी चीज को नफरत से मत देखो, इतने प्यारे मैसेज को एम्ब्रेस करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई मैसेज एंड आई होप यू स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल द पीपल जो कि गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो गाइज मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं ऐसे ही रोस्ट, ऐसे एक्सपोज, ऐसे डीकोड और ऐसे ही रिएक्शन में मिलता रहूंगा जब भी गलत इन्फ्लुएंस पैदा होगा, जब भी लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए गलत मैसेज स्प्रेड करेंगे। मैं यहां आकर उसको क्लैरिफाई जरूर करूंगा, मैं उसको यहां आके एक्सपोज जरूर करूंगा। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। देख रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश, मैं मिलूंगा एक बार फिर से जल्दी। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।